तो मूवी की शुरुआत एक हॉस्पिटल के फ्यूनरल होम से होती है, जहां एना फ्रिज नाम की खूबसूरत एक्ट्रेस की बॉडी को लाया जाता है। एना की बॉडी पिछली रात प्राइवेट पार्टी के दौरान बाथरूम से बरामद हुई। उसकी डेड बॉडी को दूसरी डेड बॉडीज के साथ सुरक्षित रख दिया जाता है। इसके बाद हम इवान और चाविन नाम के दो लड़कों को हॉस्पिटल के अंदर आते हुए देखते हैं। इन्होंने अपने दोस्त पाओ, जो कि इसी हॉस्पिटल में काम करता है, के साथ मिलकर पार्टी करने का प्लान बनाया है। लेकिन पाओ की आज रात शिफ्ट है और वो अपने दोनों दोस्तों को बाहर लेकर आता है, जहां तीनों खूब शराब पीते हैं और साथ ही एना फ्रिज के बारे में बातें भी करने लगते हैं। इवान पाओ से कहता है कि वो एना फ्रिज की डेड बॉडी को देखना चाहता है। पाओ कहता है कि वहाँ किसी का जाना अलाउड नहीं है और इससे उसकी जॉब तक जा सकती है, लेकिन इवान के बार बार फोर्स करने पर पाओ मान जाता है। इसके बाद वो उन दोनों को बिना किसी की नजर में आए चुपचाप उस हॉस्पिटल के फ्यूनरल होम में लेकर जाता है। लेकिन जावी को डर लग रहा था, क्योंकि उससे पहले उसने किसी की डेड बॉडी नहीं देखी थी और वो वहाँ से जाने लगता है। तब इवान और पाओ उसे जबरदस्ती अपने साथ रोक लेते हैं। अब पाओ उन्हें एक डेड बॉडी के पास लेकर जाता है और जैसे ही वो कपड़ा हटाता है तो इवान और जावी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो एक बुजुर्ग महिला की डेड बॉडी होती है। पाओ हंसते हुए कहता है कि वो मजाक कर रहा था। इसके बाद वो एना फ्रिज की असली डेड बॉडी के पास आता है और धीरे से कपड़ा हटाता है, लेकिन इवान उस कपड़े को और नीचे कर देता है और एना की बॉडी को छूने लगता है। इसके बाद वो जावी को भी ऐसा करने को कहता है और इवान के कहने पर जावी अपना हाथ उसकी बॉडी पर रख देता है और उसे एहसास होता है कि एना की डेड बॉडी बहुत ठंडी हो चुकी है। पाओ वापस उसकी बॉडी को ढक देता है। इसके बाद ये तीनों ड्रग्स लेते हैं। फिर इवान कहता है कि वो एना के क्लोज आना चाहता है, जिस पर जावी कहता है कि किसी की डेड बॉडी के साथ ऐसा करना गलत होगा। तब पाओ रिवील करता है वो पहले भी एक टीनेज गर्ल के साथ ऐसा कर चुका है। जावी कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन उसके बार बार समझाने के बावजूद भी वो दोनों उसकी बात नहीं सुनते, जिसके बाद पाओ जावी को लेकर एक दूसरे रूम में आ जाता है। इसके बाद इवान एना के क्लोज आता है। इसके बाद पाओ अंदर जाता है और वो भी एना की बॉडी के साथ ऐसा ही करता है। एक जावी ही था जिसे ऐसा लग रहा था कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत गलत है। तभी एक हैरान कर देने वाली घटना घटती है। एना, जो कि मरी हुई थी, अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं, यानी कि अब एना बिल्कुल जिंदा है और अपने पूरे सेंसेस में है। और जब पाओ को इसका एहसास होता है तो वो बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर इवान और जावी दौड़कर अंदर आते हैं, जहां दोनों एना को जिंदा देखकर घबरा जाते हैं। लेकिन जावी एना के पास जाता है और उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है और उसे पीने के लिए पानी भी देता है, जबकि इवान और पाओ बहुत डरे हुए होते हैं। जावी कहता है कि हमें इसे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास लेकर जाना चाहिए। एना को ठंड लग रही थी, इसलिए जावी उसके लिए कुछ कपड़े लेने जाता है। इवान पाओ से पूछता है कि हमने जो भी एना के साथ किया, क्या उसके बारे में उसे पता है। तभी जावी उसके लिए एक मेडिकल गाउन लेकर आता है और एना को पहना देता है। इवान जावी से कहता है कि हमें आगे क्या करना है, इस बारे में हमें सोचना होगा। तभी इन्हें अपनी तरफ किसी के आने की आहट सुनाई देती है और ये सब छुप जाते हैं। जावी कहता है कि हमें उस आदमी से बात करनी चाहिए और हमें सारी बातें बता देनी चाहिए, लेकिन इवान जावी को चुप रहने को कहता है और जल्दी से कपड़े से एना की बॉडी को ढक देता है। एना मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पाती। वो किसी तरह से अपने चेहरे से कपड़ा हटाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन बदकिस्मती से वो आदमी उसको देख नहीं पाता और फ्यूनरल होम से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद इवान कहता है कि अगर बाहर किसी को भी पता चलता है कि हमने एना के साथ क्या किया है तो हमें जेल हो सकती है, और तो और हमारी न्यूज और सोशल मीडिया में कितनी बदनामी होगी। इसलिए हमें एना को मार देना चाहिए, क्योंकि बाहर सभी को यही लग रहा है कि एना मर चुकी है। अब ये सुनकर एना बहुत घबरा जाती है। जावी उसकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। वो कहता है कि तुम लोगों ने जो भी एना के साथ किया है उस बारे में उसे कुछ नहीं पता है और ना ही उसने कुछ देखा है। जावी एना को लेकर फ्यूनरल रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इवान उसे रोक लेता है। एना उनसे बाहर जाने की रिक्वेस्ट करने लगती है। तब जावी दरवाजा खोलने जाता है, पर उसे पता चलता है कि उस आदमी ने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया है। अब पाओ कहता है कि उसने चाबियों का गुच्छा भी बाहर छोड़ दिया है। इवान और जावी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जहां लड़ते लड़ते इवान जावी को लगभग मार ही डालता है। पाओ किसी तरह इवान को जावी से छुड़ाता है। वहीं जावी के सर से खून बहने लगता है, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। पाओ जावी के घाव पर कपड़ा लगाता है, जिसके बाद इवान और पाओ जावी और एना को एक दूसरे कमरे में ले आते हैं। जिसके बाद इवान और पाओ दोनों मिलकर वो खून के धब्बे साफ करने लगते हैं
अब पाओ जब कपड़े बदल रहा था तभी उसके पास उसका कोवर्कर आ जाता है, जिसे सुनकर ऐना उसको आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती इवान ऐना का मुंह बंद कर देता है। पाओ अपने कोवर्कर को बताता है उसे यहाँ किसी ने गलती से बंद कर दिया था, जिसके बाद पाओ उसके साथ फ्यूनरल होम से बाहर चला जाता है। तभी इवान देखता है कि जावी की सांसें चलना बंद हो चुकी हैं। ऐना कहती है कि वह मर चुका है और तुमने उसे मारा है। और जब पाओ वापस आता है तो उसे भी पता चल जाता है कि जावी मर चुका है। ये जानकर पाओ बहुत डर जाता है और रोने लगता है। उसे पूरा यकीन है कि उन्हें बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी, जिस पर इवान कहता है कि जो कुछ भी हुआ इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो बस एक एक्सीडेंट था। अब ऐना उनसे कहती है कि अगर वो लोग उसे बाहर जाने दें तो वो किसी को भी उनके बारे में कुछ नहीं बताएगी, लेकिन इवान पाओ का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आता है और कहता है कि अगर हमने इसको जिंदा छोड़ दिया तो हमारी आगे की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, इसलिए सबसे पहले हमें जावी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, साथ ही ऐना को भी मारना होगा। इसी बीच ऐना स्ट्रेचर से उतरकर जावी की डेड बॉडी के पास जाती है और उसका मोबाइल लेकर मदद के लिए किसी को कॉल करने की कोशिश करती है। तभी इवान पाओ के साथ अंदर आ जाता है और ऐना के हाथ से मोबाइल छीन लेता है और वो फोन चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसने किसी को कॉल कर दिया था, पर उसकी बात नहीं हो पाई थी। इसके बाद वो दोनों ऐना को दूसरी जगह पर ले जाने लगते हैं। तभी मोबाइल पर उसी अननोन नंबर से कॉल आती है जिस पर ऐना ने कॉल किया था। दरअसल ऐना ने अपने फादर को कॉल किया था। जब इवान कॉल रिसीव करता है तब ऐना चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन पाओ उसका मुंह बंद कर देता है और अब इवान रॉन्ग नंबर कहकर कॉल कट कर देता है, जिसके बाद वो दोनों उसे दोबारा फ्यूनरल रूम के अंदर लेकर आते हैं, जहां इवान ऐना को मारने लगता है और उससे बहस करने लगता है। इसके बाद इवान पाओ को ऐना पर नजर रखने को बोलता है और डस्टबिन लेने के लिए वहां से बाहर चला जाता है ताकि वो जावी की बॉडी को उसमें डालकर यहाँ से बाहर ले जा सके। उसके जाने के बाद ऐना पाओ से कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हें उसका साथ देने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ इवान ने किया है। जब तुम कमरे से बाहर थे तो तुम्हारे दोस्त इवान ने जावी का गला घोटकर उसे मार डाला। वो उसे हॉस्पिटल ले जाना ही नहीं चाहता था। ये सुनकर पाओ रुक जाता है और सोचने लगता है, लेकिन फिर वो उसके मुंह पर टेप लगाकर उसका मुंह बंद कर देता है। अब पाओ सफाई करने के लिए दूसरे कमरे में चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर ऐना अपने पैरों में बंधी रस्सी को खोलकर स्ट्रेचर से नीचे उतर जाती है और रेंगते हुए धीरे धीरे फ्यूनरल रूम से बाहर निकल जाती है। अब इवान फ्यूनरल रूम में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ऐना भाग गई है। अब दोनों उसे ढूंढने चले जाते हैं। यहाँ ऐना किसी तरह लिफ्ट में पहुंचकर यहाँ से बस निकलने ही वाली होती है कि तभी इवान वहाँ आ जाता है। इसके बाद वो ऐना को पकड़कर घसीटते हुए दोबारा फ्यूनरल होम में ले जाता है। इसके बाद पाओ इवान से पूछता है कि क्या मेरे जाने के बाद तुमने जावी को मार दिया था, जिस पर इवान कहता है कि ये बिल्कुल झूठ है, तुम ऐना की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो क्योंकि वो हमें आपस में लड़वाना चाहती है। जिसके बाद इवान एक चादर लेकर आता है क्योंकि वो ऐना की सांसें रोककर उसे मारना चाहता है, जिससे उनके खिलाफ कोई सबूत न बचे। इवान पाओ को चादर पकड़ा देता है और उससे ऐना को मारने को कहता है क्योंकि वो सारी जिम्मेदारी अपने सर नहीं लेना चाहता था, लेकिन पाओ ऐना को मारने से इनकार कर देता है। तब इवान पाओ का हाथ पकड़कर जबरदस्ती ऐना के मुंह पर रख देता है और तब तक नहीं हटाता जब तक कि ऐना मर नहीं जाती। ऐना को मारने के बाद वो दोनों उसकी लाश को उठाकर स्ट्रेचर पर रख देते हैं, जिसके बाद इवान अपने फ्रेंड जावी की डेड बॉडी को डस्टबिन में डालकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पाओ ऐना की डेड बॉडी को साफ करने लगता है ताकि किसी भी तरह का निशान या सबूत ना रहे। इवान जावी की बॉडी को सड़क किनारे फेंक आता है। दूसरी तरफ पाओ ऐना की डेड बॉडी को सही जगह पर रख देता है और अपना बैग लेकर इवान का वेट करने लगता है, लेकिन तभी पाओ को ऐना के खांसने की आवाज सुनाई देती है। पाओ ऐना के पास जाता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है और वो उसके चेहरे से चादर उठाता है। तब ऐना अपनी आंखें खोलती है, यानी कि ऐना अभी भी जिंदा है। और तब हमें पता चलता है कि ऐना और पाओ दोनों ने मिलकर पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था। ऐना जो कि एक एक्ट्रेस है, उसने मरने का नाटक किया ताकि इवान को ये लगे कि वो मर चुकी है। अभी इवान पाओ को लेने वहां आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों उस जगह से निकलने लगते हैं, लेकिन आधे रास्ते इवान को याद आता है कि वो अपना आईडी कार्ड फ्यूनरल होम में ही भूल आया है। अब वो जल्दी से फ्यूनरल होम की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि पाओ उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है और इवान वहां पहुंच जाता है जहां ऐना सही सलामत अपने पैरों पर खड़ी होती है। ये देखकर इवान को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो पाओ पर अटैक करके उसे मारने लगता है,
लेकिन इवान अपने एक और दोस्त की जान नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। तभी एना पीछे से इवान पर हमला कर देती है और चाकू से बार बार वार करती है, जिससे इवान की मौके पर ही मौत हो जाती है। पाओ एना से कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतने में एना उस पर भी चाकू से हमला कर देती है और यहीं पर ये बेहतरीन फिल्म खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।